हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ डॉक्टर अमृता। आज हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन यानी कि चश्मे के नंबर के बारे में। ये सजेशन दिया है वन ऑफ माय सब्सक्राइबर्स, सो आई थैंक हर फॉर दिस ब्यूटीफुल सजेशन। तो जब भी आप ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आपको एक पर्ची मिलती है जिस पे कुछ नंबर्स और विथ सम प्लस और माइनस साइंस होते हैं। तो आप जानेंगे कि ये चश्मे का नंबर एग्जैक्टली ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आपको कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं। तो फॉर दैट प्लीज़ लुक एट दिस प्रिस्क्रिप्शन वंस एंड देन विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन। सो चश्मे का नंबर जानने के लिए आपको आँखों का स्ट्रक्चर या एनाटॉमी जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो स्क्रीन पे एक डायग्राम दिखाई दे रही होगी जिस पे हमारी आँखों के कुछ हिस्से या कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे होंगे, जिनमें से 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो है कॉर्निया, जो हमारी काली पुतली जिसे हम कहते हैं वो। सेकेंड पार्ट आता है हमारी क्रिस्टलाइन लेंस और थर्ड पार्ट है रेटिना। तो इनका जो अरेंजमेंट होता है कुछ इस प्रकार होता है। तो फर्स्ट आता है हमारा कॉर्निया, जो एक क्रिस्टलाइन क्लियर सरफेस होता है जिसे हम काली पुतली भी कहते हैं। उसके बाद आती है हमारी क्रिस्टलाइन लेंस, जिसे हम सामान्य भाषा में जिस लेंस में मोतीबिंदु होता है वो लेंस, मतलब हमारी नॉर्मल नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस। और उसके बाद आता है हमारा दृष्टिपटल यानी कि रेटिना। तो जब भी लाइट की किरणें हमारे कॉर्निया के थ्रू पास होती है वो हमारे रेटिना के ऊपर पड़ती है और हमें दिखाई देता है। मान लो किसी कारण आँखों का साइज़ बड़ा या छोटा होता है तो जो ये रोशनी की किरणें या लाइट की किरणें रेटिना कॉर्निया के थ्रू पास होती है वो आइदर हमारे रेटिना के आगे या पीछे पड़ती हैं, और जिस वजह से हमें कम दिखाई देने लगता है, यानी कि हमें चश्मे का नंबर लगना चालू होता है। अगर ये किरणें आँखों के आगे गिर रही हैं, मतलब हमारी आँखों का साइज़ बड़ा हो गया है, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में मायोपिया कहते हैं, और जिसे ठीक करने के लिए हमें माइनस स्फेरिकल लेंसेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। मान लो अगर किसी कारण हमारी आँखों का साइज़ छोटा हो जाता है तो जब भी लाइट की किरणें हमारी कॉर्निया के थ्रू पास होती हैं तो वो हमारे रेटिना के पीछे पड़ती है। इसे हम मेडिकल टर्म्स में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, और इसे ठीक करने के लिए हमें प्लस स्फेरिकल लेंसेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये हो गया स्फीयर या फिर स्फेरिकल लेंसेज जो प्लस या माइनस पावर में दिए जाते हैं। ना सेकेंड कंपोनेंट है सिलेंडर। ना व्हाट इज़ सिलेंडर? और सिलेंडर के साथ में हमें हमेशा एक एक्सिस दिया जाता है जो 0 to 180 डिग्रीज तक का होता है। सो सिलेंड्रिकल नंबर आना मतलब आँखों में अस्टिग्मेटिज्म का होना। मतलब अगर किसी कारण आँखों की काली पुतली जो एक कांच की तरह होती है, अगर मान लो उसका कोई भी सरफेस अगर किसी कारण चेंज होता है, यानी कि ज़्यादा कर्व होता है या फिर फ्लैट होता है, तो इस वजह से हमें अस्टिग्मेटिज्म आता है। जो भी एक्सिस में ये कॉर्निया का सरफेस चेंज होता है वो एक्सिस में हमें सिलेंड्रिकल नंबर यानी कि अस्टिग्मेटिक नंबर आता है, और उसे ठीक करने के लिए हमें अगेन प्लस या माइनस सिलेंड्रिकल नंबर एट दैट पर्टिकुलर एक्सिस देना पड़ता है। तो सेकेंड कंपोनेंट हो गया सिलेंडर। ये हो गया डिस्टेंट नंबर, मतलब दूर का चश्मा, यानी कि दूर की नज़र ठीक करने के लिए जो नंबर दिए जाते हैं उसे हम स्फेरिकल सिलेंडर विथ एक्सिस ये नंबर्स हम देते हैं। सेकेंड कंपोनेंट है, सेकेंड हिस्सा प्रिस्क्रिप्शन का आता है नियर विजन करेक्शन। ना व्हाट इज़ नियर विजन करेक्शन? तो नियर विजन इज़ मेनली द वर्क ऑफ आवर क्रिस्टलाइन लेंस। मतलब आँखों के अंदर जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है कॉर्निया के बाद वो होता है हमारी क्रिस्टलाइन लेंस। उम्र के हिसाब से हमारी क्रिस्टलाइन लेंस थोड़ी स्टिफ होने लगती है। मतलब अगर हम 40s के अंदर हैं तो हमारी क्रिस्टलाइन लेंस एक इलास्टिक स्ट्रक्चर होती है। तो जब भी हम नियर बाय ऑब्जेक्ट देखने की कोशिश करते हैं तो ये लेंस इलास्टिक होने के कारण उसकी इलास्टिसिटी होती है, तो अपना शेप चेंज करके नियर बाय ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अच्छी तरह से फोकस कर पाते हैं। लेकिन
आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स हमें नज़दीक का नंबर आना चालू हो जाता है, क्योंकि हमारी जो क्रिस्टलाइन लेंस होती है इसकी जो इलास्टिसिटी नेचुरल होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और इसकी जो एकोमोडेटिव पावर मतलब नज़दीक का देखने की पावर धीरे धीरे कम होने लगती है, और इस वजह से 40 की उम्र के बाद हमें नज़दीक का नंबर आना चालू हो जाता है, और जिसे हम प्रेसबायोपिया कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द एज अप्रॉक्सीमेटली या ग्रॉसली हम कुछ प्लस नंबर्स देते हैं फॉर नियर करेक्शन, जिसे हम एडिशन नंबर बोलते हैं। सो मान लो अगर आपकी एज 40 है तो आपका नियर करेक्शन अप्रॉक्सीमेटली +1 तक होगा, अगर 50s है तो +2 तक होगा। लेकिन 40 के एज के बाद में हर किसी को नियर विजन का चश्मा लगता ही है। सो ये हो गए हमारे 2 कंपोनेंट्स ऑफ आवर रिफ्रैक्शन या प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ग्लासेस। सो आई होप इन द सिंपल वर्ड्स आपको ये रिफ्रैक्शन या फिर आपका चश्मे का नंबर हम कैसे देते हैं ये समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल then please like and share, subscribe to the channel and press the bell icon. Thank you very much for watching the video. Stay healthy and stay safe.